पूजा के माँ बाप ने पूजा की पढ़ाई बहुत पहले ही छुड़वा दी थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं था। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही पूजा को किसी से मिलने दिया जाता था। पूजा अब जवान व शादी के लायक हो गई थी, पर फिर भी पूजा की मम्मी पूजा की शादी नहीं कर रही थी। इसी वजह से पूजा को अपनी मम्मी पसंद नहीं आ रही थी। वो तो पूजा को किसी रिश्तेदारी में तक नहीं भेजती थी। वह अपनी मम्मी से बाहर जाने की बहुत जिद करती थी, मगर फिर भी उसे कहीं भेजती नहीं थी। पूजा को अपने घर में ही कैद करके रखा जाता था। एक बार की बात है, पूजा के बड़े भाई की शादी थी। घर में खुशी का माहौल था। पूजा भी खुश थी क्योंकि अब उसके घर में सारे मेहमान आएंगे तो वह सबसे मिल लेगी और कुछ काम के चलते वो बाहर भी घूम आएगी। लेकिन पूजा के घर में जैसे ही मेहमान आने लगे तो उसकी माँ ने पूजा को सख्ती से मना कर दिया और कहा, किसी से भी ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मेहमान बाहर चलने को कहे तो तुम साफ मना कर देना। अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पूजा उदास होकर रह गई। वो तो मेहमानों के आने से बहुत खुश थी कि उसे घर से बाहर जाने को मिलेगा, लेकिन उसकी मम्मी ने तो साफ मना कर दिया था। एक दिन पूजा की मामा की लड़की ने पूजा को बाजार चलने को जोर दिया तो वह उसके साथ बाजार चली गई। क्योंकि उस दिन पूजा की मम्मी घर पर नहीं थी, वो किसी काम से बाहर गई थी और उसकी मम्मी शाम तक घर वापस आने वाली थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए पूजा अपनी मामा की लड़की के साथ बाजार चली गई। बाजार में हर चीज़ प्यारी लग रही थी क्योंकि उसने इतने सालों बाद बाहर की दुनिया देखी थी। वहीं बाजार में पूजा ने एक जगह भीड़ लगी देखी। पूजा भी वहां पहुंच गई तो पता चला कि एक बाबा हैं। कुछ औरतें अपने लिए दुआ करवा रही थी। पूजा ने एक औरत से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो उस औरत ने बताया कि ये बाबा जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पूजा भी बाबा के पास दुआ करवाने चली गई क्योंकि पूजा की ज़िंदगी तो दुखों व कष्ट के साथ तो पहले से ही गुजर रही थी। जब पूजा ने बाबा से दुआ के लिए कहा तो बाबा चीखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से घर वालों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। तेरी वजह से घर के सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। बाबा की बात सुनकर पूजा डर गई और तुरंत घर वापस आ गई। घर का नज़ारा देखकर पूजा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि घर की सारी औरतें रो रही थी। किसी भी तरह से शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर गया हो। जब पूजा घर के अंदर गई तो देखा उसकी मम्मी दुनिया छोड़कर चली गई थी। अब पूजा को समझ आया था कि उसकी माँ उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती थी और बाबा ने ऐसा क्यों बोला था। दरअसल पूजा पर काला जादू किया गया था और ये बात सिर्फ उसकी माँ को ही पता थी। काला जादू पूजा पर उसके रिश्तेदारों ने करवाया था। जब पूजा 18 साल की थी तब उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया था। लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आ गई थी, पर पूजा की मम्मी लड़के को पसंद नहीं करती थी। इस वजह से पूजा की मम्मी ने इस रिश्ते को मना कर दिया था। इसी वजह से उन लोगों ने पूजा पर काला जादू करवा दिया था। पूजा की मम्मी पहुंचे हुए बाबा से पूजा के ऊपर किया हुआ काला जादू हटवा रही थी, पर उससे पहले ही ये हादसा हो गया था।